इधर नारद जी ने कंस को समझाया, कंस जैसे 8 पंखुड़ियों के चक्र में कोई पहली 8वीं हो सकती है, उसी तरह देवकी के 8 में से कोई प्रथम कोई अष्टम हो सकता है। कंस ने बालक को मंगा करके पत्थर की शिला पर पटक करके मार दिया। कहां तक कहा जाए, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, जब 6 पुत्र वसुदेव के देवकी के कंस ने मार दिए तो नारायण राम जी ने कहा, लक्ष्मण अब तुम्हें देवकी के साथ में घर में चलना होगा और 8वें घर में हम आ रहे हैं। शेष 7वें घर में गए। प्रभु ने योग माया को भेजा, कहा 7वें घर से लक्ष्मण को निकाल करके जाओ, रोहिणी के उधर में पहुंचाओ और हम पीछे से 8वें घर में आ रहे हैं। आज त्रेता की राम यहाँ लीला पुरुषोत्तम बनकर देवकी की 8वें घर में आ रहे हैं। धीरे धीरे समय आ रहा है जबकि प्रभु का अवतार होने जा रहा है। कौन सा समय है? बहुत सुंदर समय है। आप लोग भी जरा ऊपर हाथ निकालें और बोलें जरा, कि मेरी डगमग डोले नैया, मेरी डगमग डोले नैया, आओ कृष्ण कन्हैया, अवतार लो अवतार लो। मेरी डगमग डोले नैया, आ जाओ कृष्ण कन्हैया, अवतार लो अवतार लो, अवतार लो अवतार लो। ऊपर हाथ बढ़ाओ जरा।
सभी भक्तों ने बुलाया। इधर बड़ा समय, सुंदर समय है। भाद्र मासे कृष्ण पक्षो अष्टम्याम दिन बुधवासरे रोहिणी नक्षत्रो अर्धरात्र वेलायाम। आधी रात का समय, रोहिणी नक्षत्र है, दिन बुधवार है, अश्विनी तिथि है, भादों का कृष्ण पक्ष है। आधी रात के समय आज क्या हुआ? भादों की बदी अश्विनी को वह काली रैन अंधेरी थी। जिस दिन आए थे शामरिया वह काली रैन अंधेरी थी। अंबर पर बिजली चमक रही, पुरवाई ठंडी जारी थी। जिस दिन आए थे शामरिया वह काली रैन अंधेरी थी। आधी रात का समय है। अरे वो पवित्र भारत की जेल, जहां पर आधी रात के समय जेल में प्रभु का अवतार हुआ। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। इधर जब प्रभु का अवतार हुआ तो सारे मोह माया के बंधन टूट गए, हाथ की हथकड़ी, पैरों की बिड़ियां खुल गई, पहरेदार सो गए। दौड़ करके जो विवाह के समय दान दहेज में सूप दिया गया था वही सूप लेकर आएंगे देवकी और लिटा करके वसुदेव लेकर चले। यमुना जब मध्य पहुंचे हैं तो यमुना की इच्छा जानकर कृष्ण ने अपने चढ़ाविंद को नीचे किया। यमुना में चढ़ स्पर्श किए, मंद मंद बहने लगी। गोकुल गए, जहां दरवाजा खुला है, कन्या को लिटाया सूप में, लाला को वहीं लिटा करके कार्यगृह में आए। कार्यगृह बंद हो गया। सुबह जब हुआ है, कन्या रोने लगी। रोने की आवाज मंत्रियों ने सुनी। मंत्रियों ने जाकर कंस को बताया। कंस आया, कन्या को छीन करके पत्थर की शिला पर पटकना चाहा, लेकिन कन्या वायुमंडल में गई और कहा, कंस तेरा मारने वाला पैदा हो चुका है जो एक दिन आकर तेरा नाश करेगा। इधर तो कंस चिंतित है। अब थोड़ा ध्यान इधर ले चलना कि गोकुल में जब सुबह हुई, यशोदा की आंख खुली तो यशोदा ने बाबा से कहा, बाबा। बोले हाँ। बोले बड़ा गड़बड़ है क्यों? बोले क्या हो गया? बोले बड़ा गड़बड़ है क्यों? बोले क्या हुआ? बोले शाम को छोरी थी, लेकिन सुबह हमने देखा तो छोरी से छोरा हो गया। बाबा बूढ़े नंद गोकुल में आज जयकारा लगाने लगे। चारों तरफ गोकुल में हल्ला मचा हुआ है। और क्या हल्ला मचा है? आज आपके ग्राम कौआ में भी हल्ला होना चाहिए, या माता रानी के दरबार में क्या हल्ला होना चाहिए? ऊपर हाथ उठाओ जरा। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। क्या हल्ला हुआ जरा बोलेंगे आप? और गोकुल में मची गयो हल्ला। ऐसे नहीं, ऊपर हाथ उठाओ जरा। गोकुल में मची गयो हल्ला, भयो यशोदा के लल्ला। गोकुल में भाई गड़बड़ है कहीं, कुछ है भाई? आवाज नहीं आ रही। अरे ये साज वाले भैया हमारे देखो, म्यूजिशियन जो है ना, ये नहीं बजा रहे। क्या बात है भाई, क्यों नहीं बज रहा? अरे महाराज जी पहले मिले बधाई फिर हो बजाई। इस कथा के व्यवस्थापक लोग कौन है? आकर के जरा आओ भाई, इनको कुछ बधाई दो, ये तभी बजाएंगे। नहीं बजाएंगे नहीं। हाँ बोले पहले मिले बधाई, उसके बाद हो बजाई दो। इकट्ठा या नहीं दे दो, ये आपस में बांट लेंगे, है ना? तेरे से काम थोड़ी चलेगा। ऐसा तो कुछ दे दो कम से कम, यानी 100 रुपए तो मिल जाए।